कल विष्णुदेव कैबिनेट की तीसरी बैठक, धान खरीदी और महातारी वंदन योजना पर होगा फैसला। राज्य मेले को कुंभ नाम देने पर होगा विचार। विभागों का बंटवारा होने के बाद पहली बैठक, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। कल विष्णुदेव कैबिनेट की तीसरी बैठक, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। धान खरीदी और महातारी वंदन योजना पर होगा फैसला। विभागों का बंटवारा होने के बाद पहली बैठक, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की एक कैबिनेट की तीसरी बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई जा सकती है। इसके साथ ही साथ धान खरीदी को लेकर भी फैसला सामने आ सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता विकास यादव लाइव जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से साई कैबिनेट की तीसरी बैठक होने वाली है, जानकारी यहां पर मिल रही है कि धान खरीदी को लेकर और महातारी वंदन को लेकर फैसला आ सकता है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, कल 12 बजे के आसपास जो है कैबिनेट की एक अहम बैठक रखी गई है, जिसमें जो है पहली बार जो है मंत्रिमंडल के शपथ लिए मंत्रियों के साथ में जो है यह बैठक होगी। इससे पहले जो है डिप्टी सीएम और सीएम के साथ ही बैठक हो रही थी कैबिनेट की। इससे पहले 2 बैठक हो चुकी है। तीसरी बैठक जो है पूर्ण मंत्रिमंडल के साथ में जो है तीसरी बैठक होगी, और इस बैठक में जो है मोदी की गारंटी और खासी जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, विष्णुदेव सरकार द्वारा जो है अभी जो वर्तमान में जो जिन योजनाओं पर कार्य करना है, उन योजनाओं को लेकर जो है चर्चा होगी, इस पर फैसला भी होगा। बता देना चाहूंगा कि घोषणा पत्र में 3100 रुपए धान की बोनस पर जो है बात की गई थी। उसको लेकर जो है इस कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी मिलेगी, जिसके बाद जो है लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं महातारी वंदन, जिसके बदौलत जो है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उस महातारी वंदन योजना की पर भी जो है इस पर फैसला होगा। साथ ही जो है राजीव कुंभ मेले को जो है पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने जो है पुन्नी मेले का नाम दे दिया था, जिसको लेकर जो है इस कैबिनेट की बैठक में जो है एक बार फिर से, जब भारतीय जनता पार्टी की पिछले 15 साल में सरकार थी, तब राजीव मेले को राजीव कुंभ का दर्जा दिया गया था। तो उस दर्जे को जो है पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में हटा दिया गया था। अब इसको जो लेकर जो है इस कैबिनेट की बैठक में जो है फिर से राजीव मेले को जो है अब राजीव कुंभ का दर्जा दिए जाने की संभावना है। इस पर भी चर्चा होगी। तो बता देना चाहूंगा कि कुल मिलाकर जो है कल यहाँ जो बैठक है खासा अहम बैठक माना जा रहा है, क्योंकि इस पर जो है नए वर्ष से जो है नए कामकाज और नए घोषणाओं पत्र के अनुसार जो कार्य योजना बनानी है उसको लेकर जो है चर्चा होगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से लंबे समय से किसानों की धान खरीदी को लेकर इंतजार भी किया जा रहा था, उम्मीद भी जताई जा रही थी, फैसले की बात आ रही है, किसानों ने क्या उम्मीद लगा रखी है इस बैठक के बाद? देखिए, सीएम विष्णुदेव साय सरकार ने पहले ही यह घोषणा कर दिया था कि 3100 रुपए के हिसाब से ही हमको किसानों को धान खरीदी का पैसा जो है वो देंगे। इसको लेकर जो है अधिकारियों को भी कह दिया गया था कि गांव-गांव में धान खरीदी पर जो है किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इस सुचारू रूप से चालू रहे। इसको लेकर जो पहले से कर दी गई थी। अभी जो है धान खरीदी जो है पुराने रेट पे ही हो रही है। अब इसको जो अंतर राशि है, यह राशि का जो है भुगतान जो है गाँव के माध्यम से ही किया जाएगा। 3100 रुपए के माध्यम से ही धान खरीदी का जो है भुगतान होगा। फिलहाल जो है अभी किसानों से धान खरीदी लिए जा रहे, धान खरीदी की जा रही है। इसके बाद जो है कल जो कैबिनेट की बैठक में है 3100 रुपए मुहर लगने के बाद में किसानों को जो है यह अंतर राशि जो है यह भी राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। जी विकास, कितने बजे से बैठक प्रस्तावित है जिसमें तमाम फैसलों के आने की उम्मीद है? कल 12 बजे के आसपास जो है नई राजधानी स्थित मंत्रालय परिसर में यह बैठक आयोजित होगी, जिसके बाद जो है कई सारी योजनाओं पर जो है चर्चा होगी। पहली बार यह बैठक काफी अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें जो है पूर्ण रूप से जो है 2 डिप्टी सीएम और मंत्री के साथ में सीएम के साथ में जो है 9 मंत्री उपस्थित होंगे इस कैबिनेट की बैठक में। तो इस पर जो है पहली बार यह पूर्ण मंत्रिमंडल के साथ में जो है यह बैठक हो रही, तो इस पर जो है कई सारी योजनाओं पर चर्चा होगी। साथ ही जो है पुरानी योजनाओं का जो है भूपेश सरकार की योजनाओं को भी बंद करने की कवायद जो चल रही थी, इस पर भी जो पुरानी योजना है उन पर भी चर्चा होगी। जी बिल्कुल। तो 3 खास बातों की जानकारी जो आपने हमें दी है, उसके अलावा और कुछ क्या निकलकर सामने आ सकता है? जिस तरह से भूपेश सरकार की योजनाओं के बारे में जिक्र किया जा रहा है, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिन्हें सरकार बंद कर सकती है? देखिए, आज छत्तीसगढ़ में जो है स्वास्थ्य को लेकर जो है बड़ा फैसला लिया गया है कि जो कि 5 लाख तक के जो पहले बीमा मिलता था वह अब जो है 10 लाख रुपए तक हो गया है। तो पूर्ववर्ती सरकार भूपेश बघेल द्वारा जो खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना चलाई जा रही थी उस पर उसको भी बंद किया जाएगा। यह जो है कल जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है अम्बेडकर अस्पताल में निरीक्षण कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने यह बातें कही थी। अब जो है जो पूरे जो सरकार की योजना है, जैसे गोबर खरीदी योजना, गौठान योजना, जो ऐसी कई सारी जो योजना है जिन पर जो है घोटाले का आरोप लगा था, साथ ही जो है उनकी जो है
कार्य को लेकर जो कई सारे संशय थे कि ऐसी योजनाओं से किसी भी प्रकार का आम जनता या सरकार का भला नहीं होने वाला, तो ऐसी योजनाओं को है सरकार जो है इस कैबिनेट की बैठक में विचार विमर्श करके बंद करने पर घोषणा करेगी। जी, इसके अलावा विकास, जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही थी कि बीजेपी की पुरानी सरकार में जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, जिस तरह से चरण पादुका और इस तरह की अन्य योजनाएं जिन्हें भूपेश बघेल की सरकार में बंद कर दिया गया था, उन्हें एक बार फिर से शुरुआत उसकी की जा सकती है। जी, पूर्ववर्ती 15 साल में, पिछले 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। उस समय कई सारी ऐसी योजनाएं जो प्रदेश में संचालित थी, जैसे चरण पादुका योजना जो है, और कई सारी ऐसी योजना थी जिनको लेकर जो है 15 साल में अच्छे मतलब छत्तीसगढ़ में काम हुए थे। उन योजनाओं को जब 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ही उन योजनाओं को बंद करके भूपेश सरकार ने नई योजनाओं को लाया था, जिसको लेकर जो है अब जो है विष्णुदेव साय सरकार ने जो 15 साल में ऐसी जो योजना चली थी जिनको जनता से डायरेक्ट लाभ मिल रहा था, उन योजनाओं को दोबारा इस कैबिनेट की बैठक में शुरू करने पर भी विचार विमर्श हो सकता है। जी।